जय श्री राधे। अभी आपने दाहिने हाथ में जल लिया था और बोला था अनेन कृतेन पूजनेन हवनेन श्री सत्यनारायण देवता प्रियंताम न मम। तो सत्यनारायण देवता या कोई भी देवता, जिन भी देवता की हम पूजा करते हैं, उसके बाद पूजा करके हम अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के ये बोल करके प्रियंताम न मम लेकर के भगवान को चढ़ा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमने पूजा किया उसका जो भी फल बन रहा है, मेरा उसमें कुछ भी ना ममा, मेरा कुछ भी नहीं है और सब आपको ही मतलब समर्पित हो। प्रियंताम, आपको ही प्रिय हो वो फल, पूजा का फल जो भी बन रहा है हम आपको सब समर्पित करते हैं। तो क्या, जब हमने पूजा करके अपना फल जितना था भगवान ही को समर्पित कर दिया, पर हमारे पास क्या बचा? कहे के लिए पूजा की है? तो वही है कि वैसे तो पूजा कर रहे तो उसका फल था 1 गुना, लेकिन जब हमने भगवान को वो पूजा का फल समर्पित कर दिया तो भगवान किसी का अपना ऊपर कर्जा रखते नहीं हैं। आप जो समर्पित करोगे उसी को वो कई गुना करके लौटा देते हैं। तो इसलिए भगवान को हमने जो भी पूजा का फल समर्पित किया है वह हमको फल कई गुना होकर के वापस लौट करके आएगा। इसलिए हे प्रभु, हमने जो पूजन किया उसका फल हम आपको समर्पित करते हैं और ये फल हम आपको समर्पित करते हैं। जैसे आपको पहले बताया था कि भीम ने अपने पुण्य पाप देने से मना कर दिया, नहीं हम पाप नहीं देंगे, क्योंकि पाप देंगे तो वो आप कई गुना करके लौटा दोगे। इसलिए हम जो भी पुण्य हो रहा है वो हम आपको समर्पित कर रहे हैं, वो फिर कई गुना हो करके हमारे पास वापस लौटेगा। और उसके बाद हमने आसन के सामने जल छोड़ करके प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि इंद्र भगवान को हमेशा डर रहता है कि कोई भी पूजा करता है तो ऐसा ना हो कि पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर ले और भगवान से वरदान मांगे, हे प्रभु हमको इंद्रासन चाहिए। पहले राक्षस लोग करते थे तपस्या, तो इंद्र तो जाके विघ्न डालने जाता था, अप्सराओं को भेजता था कि कोई पूजा संपन्न ना हो पाए। इसलिए तो वो आप यदि उनका नाम लिए बिना प्रणाम किए, शक्राय नमः, इंद्राय नमः, सजीपते नमः, हमने आपको बोला था ना, ये तीनों नाम इंद्र के ही हैं। आपको तीनों नाम ना याद रहे तो इंद्र तो नाम याद रहेगा ही, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः। तो उसको यह वरदान है कि वो कोई भी पूजा पाठ करके ऐसे ही चला गया, उसका नाम नहीं लिया तो पूजा का पुण्य, पूरा पुण्य अपने लिए चुरा लेगा वो, क्योंकि उसे डर है कहीं वो इंद्रासन ना मांग लो आप। तो भगवान का नाम, इंद्र का नाम लेकर के प्रणाम करना है महाराज, आसन के सामने जल छोड़ करके प्रणाम करना है कि महाराज हम यही चाहते हैं कि भगवान की कृपा बने रहे, हमें आपका इंद्रासन नहीं चाहिए, हम इसके लिए कोई पूजा नहीं करेंगे इंद्रासन के लिए। महाराज जो भी पूजा का फल हमें मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं भगवान अपनी कृपा बनाए रखें, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जब भी पूजा करें, जब करें, कोई भी आसन बिछाकर करें और आसन से उठने से पहले आसन के नीचे जल छोड़ करके जल को प्रणाम करें, इंद्राय नमः, शक्राय नमः, सचीपते नमः। इस प्रकार से फिर पूजा का फल अपने आप को पूरा मिलता है, वरना इंद्र चुरा करके ले जाता है। आपको दोनों टॉपिक बता दिए। अब ये बताइए, हाँ। मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं, हाँ। कहीं पे भी बैठ के पूजा करते हैं, वहाँ कई बार आसन नहीं होता, ऐसे ही बैठ जाते थे। पूजा वहाँ कहाँ करते हैं? वैसे कोई मतलब कहीं ध्यान आदमी लगाने लगता है जैसे। तो ध्यान का कोई नहीं है, हाँ, ध्यान से कोई नहीं। आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, जब कर रहे हैं कुछ भी, हाँ, अच्छा। तो भी है। जैसे आप मंदिर में जाके, मान लो आपने जाके वहाँ आसन बिछा के बैठे, आपने कथा पढ़ी, कुछ भी है, तो आपको जब कथा पढ़ने बैठोगे तो आपको जल लेकर के बैठना है और जल को लेकर के प्रणाम भी करना है, सब कुछ करना है। और प्रॉपर ऐसे बैठ के दर्शन किया या ध्यान लगा लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो उसको उठने से पहले आपको आसन को प्रणाम करना है इंद्र का नाम लेकर के। इस प्रकार से आपको दोनों टॉपिक बता दिए हैं। आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया। उसके पहले आपको नहीं पता होगा शायद, तो और पता हो तो बहुत अच्छी बात है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।